शीतकालीन चार धाम यात्रा की ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य ने की शुरुआत। उत्तराखंड के शीतकालीन चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के बाद ज्योतिपीठ के शंकराचार्य ने भी शुरुआत कर दी है। रविवार को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने हरिद्वार में गंगा पूजन कर इसकी शुरुआत की। गंगा पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम के देवताओं का पूजन पूरे साल होता है। ग्रीष्मकालीन की चार धाम यात्रा के बाद शरद ऋतु में चारों धामों के पूजन दूसरे स्थान पर किए जाते हैं, जिसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा गत वर्ष भी उन्होंने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर लोगों के साथ इस यात्रा में आने वाली परेशानियों को जाना था और इस बार भी पहले से अधिक भक्तों के साथ हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में अनेक ऐसे आध्यात्मिक स्थान यहाँ पर हैं भैया आइडिया नहीं आ रही, जिनका दर्शन पूजन करने से और वहाँ पहुँचने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उनमें भी जो हमारे चार धाम है वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इन चार धामों की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया है लोगों के मन में। वो ये कि जब ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा पूरी होकर के पट बंद होते हैं तो उसका समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश में जाता है। लोग समझते हैं कि पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की पूजा किसी एक दिन भी बंद नहीं होती है। हाँ, जैसे किन्हीं देशों में या किन्हीं प्रदेशों में शीतकालीन राजधानी अन्यत्र होती है और ग्रीष्मकालीन अन्यत्र होती है, उसी तरह से भगवान की पूजा के स्थान ग्रीष्मकाल में अन्यत्र हैं और शीतकाल में अन्यत्र हैं। ग्रीष्मकालीन स्थान में पूजा होती है, शीतकालीन स्थान में पूजा होती है। पूजा प्रतिदिन होती रहती है, वर्ष भर ये यात्रा चलती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की चार धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी इस बारे में ध्यान आया और अब बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके साथ उत्साहित हुए हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे साथ 50-60 लोग थे, इस बार और ज़्यादा लोग हो रहे हैं और दूसरे लोग भी जगह जगह से कह रहे हैं कि हम भी शीतकालीन यात्रा करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि भगवान की जो धामों की पूजा है वो पूरे वर्ष होती रहती है। शीतकाल में शीतकालीन स्थान पर, ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन स्थान पर। उस स्थान विशेष की यात्रा करने से चार धाम की यात्रा का जो पुण्य है वो शीतकाल में भी मिलता है और ग्रीष्मकाल में भी मिलता है। और अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर पर भी की जा रही हैं। इसलिए अब लोगों को यहाँ आने में कोई बाधा नहीं है और हम स्वयं इसीलिए यात्रा कर रहे हैं कि एक तो हमको भी आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा है और साथ ही साथ हम स्वयं यात्रा करके देखना भी चाहते हैं कि क्या कठिनाइयां हैं और क्या नहीं है, ताकि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने अनुभव का भी हम सरकार को सलाह दे करके, परामर्श दे करके प्रयोग कर सकें। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।